स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअली इंसान में। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है और आपकी तरक्की कब होगी, आपकी इच्छाएं कब पूरी होगी। और आपको बीच में कुछ गाड़ियाँ दिए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना है। आपने अगर कुछ गलती की उसमें, तो आपको आप जो चाहते हैं वह इच्छाएं पूरी नहीं होगी, उनमें कुछ रुकावटें बनेगी। तो सबसे पहले आप जिस धर्म को मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, आप उनको याद करें। जिस भी इच्छा को आप चाहते हैं उसको इच्छा को आप आपके मन में दोहराएं। सच्चे मन से आपके अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिनको भी आपको याद करना है उनको याद कर लीजिए। जिस मकसद के लिए आप यह रीडिंग देखने आए हैं, किसी के लिए भी कोई बुरा भला कुछ भी ना सोचे, तो सारी आपकी इच्छाएं पूरी करें। मेरी यही इच्छा प्रार्थना है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो। सच्चे मन से ईश्वर को याद करें, अल्लाह को याद करें, भगवान को याद करें, जिनको भी आप मानते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन बताएं, जो मेरे बहन भाई ने रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ कौन आ रहा है और मेरे बहन भाइयों को सफलता कब मिलेगी, इनकी इच्छाएं कभी पूरी होंगी। डिवाइन मुझे बताएं। हम आपकी भी यही चेक करेंगे, आपको जो गाइडेंस दी जाएंगे वो आपको फॉलो करना है। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, मेरे बहन भाइयों की इच्छाएं कब पूरी होगी, कब और क्या आ रहा है, इनके साथ कौन आ रहा है, किस इस मकसद से आ रहा है, किस इच्छा से आ रहा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास इसमें पेज ऑफ कप्स का। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन मुझे बताएं। दूसरा कार्ड हमारे पास में सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं, मेरे बहन भाइयों की तरफ क्या आ रहा है और कौन आ रहा है, मुझे सफलता कब मिलेगी। डिवाइन मुझे बताएं। तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ कप्स का। डिवाइन मुझे बताएं, 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 डिवाइन मुझे बताएं। चौथा कार्ड हमारे पास में फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। मैं कार्डों को सेट कर देता हूँ और बॉटम ऑफ ब्लैक में हमारे पास में टू ऑफ सॉर्ड्स। अब हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप शांत हो जाएं और आप जिस भी मकसद से, जिस भी इच्छा से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से बहन भाइयों के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जो प्रेम को लेकर है, जो प्रेम को लेकर है। आप किसी के लिए यह रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि आप किसी को प्रेम करते हैं, तो हाँ, उनकी तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वह छोटा सा रहेगा, छोटा सा रहेगा। जल्दबाजी ना करें आप बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि वह आपको कोई सिग्नल दें, हो सकता है कि आपको वह व्हाट्सएप पे या कॉल करने की कोशिश करें, कॉल लगाने के बाद में डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन आपको आपकी तरफ से कॉल नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर उनका
कॉल आता है आपके पास में, वो कट जाता है, यानी कि मिस कॉल आया आपके पास में, तो आपको डबल से लगाना नहीं है, आपको इंतजार करना है। और बाई चांस आपकी अगर बात होती है उनसे, बाई चांस अगर आपकी बात होती है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है किसी भी बात पे। अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको सुन लीजिए, जवाब ना दें, और उनको भी ऐसा महसूस ना करवाएं आप कि आप गुस्सा हैं। और कुछ बहन भाइयों के लिए मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरक्की होगी जॉब में तरक्की होगी जॉब में तरक्की होगी, और आपको कुछ ऑफिस को लेकर या आपके जॉब को लेकर कुछ नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी आपको बहुत संभल के रहना होगा, बहुत संभल के रहना होगा। और कुछ बहन भाइयों के लिए मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ से आपको प्रेम कोई आपको पसंद करता है, तो वह आपसे कुछ बातें कर सकते हैं, आपकी तारीफें कर सकते हैं। तो आप जल्दबाजी ना करें और धैर्य से कार्य लें, क्योंकि धैर्य से किया गया ही कार्य उसमें सफलता मिलती है। जल्दबाजी में आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरा कार्ड हमारे पास में सिक्स ऑफ सोर्ड्स का सिक्स ऑफ सोर्ड्स का तो मेरे बहन भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दूसरा कार्ड जो हमारे पास में सिक्स ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि कुछ मेरे बहन भाई जो पति पत्नी अलग हैं, वह आपको खोलो तो आएगा आपके पास में, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। जो उनके ऊपर पूरी शक्तियों का असर था, जो किसी के भड़काने में आ चुके थे, वह अब उनको यह समझ में आ रहा है कि दोनों के मिलके रहने से ही ये सारी समस्याएं दूर होगी। तो वह कोशिश करेंगे आप से बात करने की। और उनको ये साफ दिख रहा है कि जैसे कि वो आपको अप्रोच करेंगे, सारी समस्याएं जितनी भी चल रही है, ये सोर्ट दिख रहे हैं जो सिक्स ये सिक्स सोर्ट वो हैं जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपको दोनों को अलग करने के लिए जो गंदी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वह आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ आना है तो उनका साथ हमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ बुराई लेनी पड़ेगी उनको आपकी तरफ आने के लिए। और तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ कप्स का। बहुत से बहन भाइयों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ जिनको भी आप पसंद करते हैं, वहाँ कोशिश करते करते फर्स्ट स्टेप में वो आपसे कोशिश करेंगे कि आपसे वह बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि आप एक तरफा किसी से प्रेम करते हो, तो उनकी तरफ से कुछ आपको छोटा मोटा इशारा मिल सकता है, छोटा मोटा संकेत मिल सकता है। आप वह भी ये सोचेंगे, वह उनके घर के वालों के खिलाफ जाएंगे आपके लिए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और आपसे सबसे पहले मैं एक ही यही बात कहूंगा कि अगर आप जिसको चाहते हैं उसकी तरफ से आपको अप्रोच मिले, आपका घर बन जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, तो एक परहेज करना पड़ेगा आपको। आप किसी भी इंसान के लिए, भले आपके साथ में उन्होंने गलत किया हो, आप उनके साथ में उनके खिलाफ कुछ भी गलत ना सोचें कि इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए। वो ईश्वर देखने वाले, अल्लाह देखने वाले, भगवान देखने वाले हैं। उनको जो सजा मिलनी होगी वह ईश्वर देगा, अल्लाह देगा, भगवान देगा। लेकिन आपको उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसा हो जाना है कि मैं जानता ही नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, गुस्से की से नहीं, यानी इन्होंने मेरे साथ जो भी करा वो मेरा ईश्वर देखेगा, अल्लाह देखेगा, भगवान देखेगा। आपको किसी के लिए भी कोई बुरा ख्याल नहीं लाना है, भले कितना ही बुरा करा हो आपके साथ में। आपकी तरफ यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो उनके दिल में आपके लिए अपार प्रेम भरा हुआ है। और टू ऑफ कप्स से यह भी दिखता है कि अगर आप धन दौलत को लेकर यह डिटेलिंग देख रहे हैं, तो आपकी तरफ वह ऑफर आएंगे, आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। बहुत से बहन भाइयों के जो घर उजड़ पड़ा थे वह आपके बस जाएंगे। आप एक तरफा प्यार करते हो किसी से,
तो वहां से आपको छोटा मोटा संकेत मिलेगा और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे स्टेप लेने ही हैं आपको। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले पहले पायदान पे पैर रखते हैं, उसके बाद दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। डायरेक्ट अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। तो कृपया धीरे से कर ले। और एक बात और, कि अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर भक्ति को अभी आप बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। जितना कार्य हम मोबाइल चलाने में, इंस्टाग्राम की रील्स देखने में घंटों निकाल देते हैं, ज़रा घंटों ईश्वर की भक्ति में भी दे दीजिए। आपकी तरफ जो चलने वाले हैं वह कितने ही बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत आपके सामने खड़ी कर दे, सारी टूट के बिखर जाएगी, सारी टूट के बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चौथा कार्ड हमारे पास में 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये देख लीजिए, ये 5 ऑफ सॉर्ड है, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं। और ये वो बुरी शक्तियां हैं जो इस उनकी तलवारें छोड़ के जा रही हैं। अगर आपको, जैसे मैंने बताया, कि ईश्वर की भक्ति करें आप, किसी के लिए भी कोई बुरा ना सोचे, किसी के लिए भी कोई बुरा ना सोचे, तो ईश्वर की वह कृपा होगी, अल्लाह का वह करम होगा कि जितने भी आप जल के जलने वाले हैं, जो आपके घर से जलते हैं, आपसे जलते हैं, आपके जोड़े को लेकर जलते हैं, आपके प्रेम से लेकर जलते हैं, आपकी तरक्की को लेकर जलते हैं, वह सब उनके ईश्वर की कृपा से उनके हथियार छूट जाएंगे, ये तलवारों में पड़ी हुई है नीचे इस तरह से। और वह उनका कार्य होगा ईश्वर की तरफ से, और वह हार जाएंगे। वाटर में हमारे पास में 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड वाटर मोड लेक में यह दिख रहा है कि जिनके लिए अभी आप देख रहे हो, उनको, उन जिन्होंने आपकी तरफ आने से रोका है, उनकी तरफ से उनको मालूम पड़ चुका है कि यह लोग सिर्फ आपका घर, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। और आपके खिलाफ जितना भी इनको भड़काया था, तो वह उनको पता चल चुका है कि यह लोग घर बिगाड़ने वाले हैं, आपके खिलाफ झूठी झूठी अफवाहें फैलाने वाले हैं। तो अब उनकी तरफ से उनका दिल टूट चुका है, उनकी तरफ से आपका दिल टूट चुका है। जिनके लिए भी आप देख रहे हो, उनका दिल टूट चुका है उन लोगों की तरफ से जो आपकी तरफ आने से इनको रोक रहे हैं। और आपकी तरफ वह अपॉर्चुनिटी आएगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी कि आपकी तरक्की किस तरह से हुई, आपका घर किस तरह से बसा। सिर्फ रीडिंग देखने से काम नहीं चलता। जैसे कि आप, एक बात और है कि अगर रीडिंग देखने से ही काम नहीं चलता, जैसे कि एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं बार बार, एंजल नंबर दिखाई देते हैं 444, 111, 11। तो इसका मतलब भी जानिए कि इसका सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं होता, उसका मतलब जानिए। अगर आप हिंदी पढ़े हुए हैं तो गूगल पर सर्च करें कि इसका मतलब क्या है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। कई नंबर का मतलब यह होता है कि ईश्वर भक्ति में अगर आप हैं तो ईश्वर भक्ति में लगे रहें, पीछे ना छोड़ें, ईश्वर भक्ति में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह करते रहें। या एंजल नंबरों को क्लेम करने से पहले आप उनको गूगल पर सर्च करें कि इसका मतलब क्या है। हम वहाँ पर टाइप करके इसलिए बताते हैं कि आप उसको सर्च करें तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तरफ ही आने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। तो हम तो बताते ही रहते हैं, दूसरे बताए या ना बताए, मैं खुल के बताता हूँ। सबसे पहले आपको ईश्वर भक्ति में ही लगे रहना है, वही सारी समस्याएं दूर करेंगे आपकी। रीडिंग यह बताती है कि उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, ये आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी क्या होगी। लेकिन उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो नंबर आपको बताए जाते हैं उसका मतलब जानिए। और आपको अगर ईश्वर भक्ति में आगे बढ़ने का कहा गया है तो आगे बढ़िए, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर भक्ति करें। आगे आपके लिए और क्या है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन क्या होगा, इनका भी लूंगा बस में। रीडिंग वैसे भी ज्यादा बड़ी हो गई है। कोई भी मेरा बहन भाई नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों में। हमारे पास पहला कार्ड है फोन ऑफ कप्स का। दूसरा कार्ड है हमारे पास में एस ऑफ कप्स का।
तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। उनके एक्शन में क्वीन ऑफ कप्स, तो यह वह बिल्कुल आपके लिए ही बने हुए हैं। ईश्वर ने आपके लिए ही उनको बनाया है। सिर्फ आपको जरूरत है धैर्य से कार्य करने की, सबर करने की, धैर्य रखने की। और जिस तरह से आपको बताया गया है कि आप ईश्वर भक्ति करें, और आपको अगर छोटी से छोटी भी खुशी मिलती है तो ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटे, ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटे इस बात का, क्योंकि आपके जलने वाले बहुत हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी तरफ कोई खुशियाँ हैं, उनकी तरफ से एक्शन आपको मिलेगा, लेकिन ये स्टेप चलते चलते आएंगे, उसके बाद में ये एक्शन मिलेगा आपको। और दूसरा कार्ड हमारे पास में एक्शन में एस ऑफ कप्स का। तो एस ऑफ कप्स से यह दिखता है कि आप के प्रेम जीवन में आपको सुधार मिलेगा, आपकी हर इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते। और दूसरा, आपके धन दौलत में इजाफा होगा, धन दौलत में वृद्धि होगी, लेकिन आपको ईश्वर भक्ति छोड़ना नहीं है। आपको ईश्वर भक्ति लगे रहना है, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो। वो एक बात और कहूँगा, मैं सबसे कहता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ उस बात को, कि आप किसी भी धर्म के हो, कोई सा भी धर्म फॉलो करते हो, अगर आप दूसरा धर्म को बदनाम करेंगे, सिर्फ अपने धर्म को अच्छा बताने का मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे के धर्म को बदनाम करें। क्योंकि आप भले अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, या किसी भी देवी देवता को मानते हो, अगर आप किसी धर्म के दूसरे धर्म वाले को या दूसरे धर्म को बदनाम करोगे तो आपके ईश्वर कभी भी खुश नहीं होंगे, आपके भगवान कभी भी खुश नहीं होंगे, आपका अल्लाह कभी भी खुश नहीं होगा। तो फिर आपकी जीवन में फिर ऐसी समस्याएं आती हैं। सबकी इज्जत करें, सबका सम्मान करें। तीसरा कार्ड हमारे पास में एट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यह हमें दिखाता है कि वह रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, और आपकी तरफ जो पैसे कौड़ी की जो समस्याएं चल रही है, धन दौलत की जो समस्याएं चल रही है, आपके सारे सुधार हो रहा है। डिवाइन एंजल आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको सब्र से काम लेना है, धैर्य से कार्य लेना है। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे लास्ट में, कि इंसानों से ज़्यादा भरोसा, इंसानों से ज़्यादा यकीन ईश्वर पर तो अपन करते ही हैं, भगवान पे करते हैं, अल्लाह पे करते हैं यकीन। ईश्वर से ज़्यादा वो, माफ़ करना, इंसानों से ज़्यादा भरोसा जानवरों पे करो। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, बकरी, इनकी सहायता करो, इनको खाने पीने के लिए दीजिए। कोई नहीं इनको संभालने वाला। जो चलो आपने अगर डॉग पाल रखा है घर में, तो आपको तो उसकी चिंता है, इसे इसको खाना टाइम पे दे देते हो, लेकिन जो ये स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी सहायता कीजिए। ज़्यादा नहीं तो इनको बिस्किट खिला दीजिए, टोस्ट खिला दीजिए। उनकी दुआ इंसानों की दुआ से ज़्यादा बेहतर कार्य करेगी। गाय को तो सब रोटी देते हैं, ज़रा इनकी भी सहायता करें। और मछलियों को दाना डालिए, अपने जो घर में एक्वेरियम में है इनको नहीं, जो तालाब में है, तालाब में, नदियाँ में मछलियाँ हैं, उनको जाकर रोटी डालिए। भले अगर ज़्यादा आपसे खर्चा करने की नहीं बन रही है तो एक दो रोटी डाल सकते हैं आप जाके। उनकी दुआ लगेगी आपको, उनकी प्रार्थना, वह ईश्वर से प्रार्थना करेगी आपके लिए। आपकी सारी समस्याएं, दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। आपके पास में अगर कुछ भी नहीं खाने को, मान लीजिए किसी किसी को कुछ खिलाने के लिए नहीं है, आप किसी की सहायता करने के लिए सिर्फ उसको उसके आंसू पूछ देंगे, उसके सर पर हाथ फेर देंगे, तो यह दान के बराबर है। 1000 रुपए करके दान करते हैं, जो आपको पुण्य नहीं मिलेगा वह ऐसे मिल जाएगा। तो यह थी रीडिंग। मेरे सभी बहन भाइयों से कहता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें वीडियो को, तो जिससे मेरा चैनल का वॉच टाइम पूरा हो जाए, और मैं एक सफ़र चालू करूँगा, जिससे मैं शहर शहर आके आपको लाइव में बता दूंगा कि यहाँ पे आने वाला हूँ, वहाँ पे आने वाला हूँ। अगर आप आकर मुझसे मिलोगे उस टाइम पे, तो
मैं फिर आपकी सहायता की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मैं आपको ये आपका मंजिल क्लियर करने के लिए वह कार्ड वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, वो आपको फ्री में दिया करूंगा। और किसी बहन भाई का कोई सा कार्य हो, आपके प्रेमी जो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके प्रेम जीवन में या घर गृहस्थी में कोई सी भी आफत किसी ने लगा दी, किसी ने जादू टोना कर दिया, आपको नींद नहीं आती, घर में घबराहट से महसूस होती है, जो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। 1000 रुपया हम वैसे ही बर्बाद कर देते हैं, हर कार्य किया जाता है। आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा भी खर्चा नहीं है, हम 1000 रुपया यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें, और पर्सनल अगर रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे उसमें। अब मैं यहाँ पर पैसे नहीं बता सकता आपको, आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।